कल शपथ लेते ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी की सरकार तेजी से अपने काम में जुट गई है। सुबह पहला बड़ा फैसला किसान सम्मान निधि की राशि रिलीज करने को लेकर किया, तो दूसरा फैसला 3 करोड़ पीएम आवास बनाने की योजना को मंजूरी दी और शाम होते होते अपने मंत्रियों की टीम को विभाग भी बांट दिए। यानी कि पहले दिन ही मोदी का बड़े बड़े फैसलों वाला दिन रहा। मोदी कैसे लौटे काम पर, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। काम पर लौटी मोदी सरकार, इस बार और तेज रफ्तार। खटाखट हुआ विभागों का विस्तार। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने अपना कार्यभार संभाला तो नई सरकार का पहला फैसला ही किसानों के नाम रहा। उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की, जिसका फायदा सीधे तौर पर करीब 9 करोड़ किसानों को होगा। रूठे किसानों को मनाने के लिए बढ़ाए गए पहले कदम पर पीएम मोदी ने कहा कि हम किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं और कृषि क्षेत्र के लिए लगातार काम करते रहेंगे। अब एक नजर किसान सम्मान निधि पर डालते हैं। 2018 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत हुई थी। किसानों को 3 समान किस्तों में हर साल 6,000 रुपए मिलते हैं। छोटे और सीमांत किसानों के लिए ये योजना तैयार की गई थी। छोटी जरूरतों के लिए साहूकारों से बचाने की कोशिश के लिए बनाया गया। किसानों को साधने के बाद पीएम मोदी ने दूसरा बड़ा फैसला लिया और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाने की योजना को मंजूरी दे दी, जिसके तहत एलपीजी, टॉयलेट, नल और बिजली का कनेक्शन घरों में मुहैया कराया जाएगा। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में इन घरों का निर्माण होगा। जिनका पक्का मकान नहीं है वही केवल इस योजना का लाभ ले सकते हैं। साथ ही सालाना आय 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 2015-16 में पीएम आवास योजना की शुरुआत हुई थी। बीते 10 सालों में 4 करोड़ 21 लाख नए घर बनाए गए। इसके अलावा देर शाम सभी का इंतजार भी खत्म हुआ और तीसरे कार्यकाल में मंत्रिपरिषद के सहयोगियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया। आइए अब आपको बताते हैं कि किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिला है। अमित शाह गृह विभाग ही संभालेंगे, वहीं राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री रहेंगे, नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री रहेंगे, जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान कृषि एवं किसान कल्याण और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी देखेंगे। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ही रहेंगी। एस जयशंकर विदेश मंत्रालय ही संभालेंगे। जीतन राम मांझी एमएसएमई मंत्री बनाए गए हैं। पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्रालय देखेंगे। अश्विनी वैष्णव सूचना प्रसारण मंत्रालय के साथ रेल मंत्रालय भी संभालेंगे। मनसुख मांडविया लेबर मंत्रालय देखेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया टेलीकॉम मंत्री बनाए गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय देखेंगे। तोखन साहू राज्य मंत्री रहेंगे। विभागों का ये बंटवारा साफ बताता है कि पुराने और नए में ज्यादा फेरबदल नहीं की गई है। अब आपको एक और रोचक बात बताते हैं। 9 जून को जब प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे तब शेयर बाजार एक और कीर्तिमान रच रहा था। प्रधानमंत्री को सलामी दे रहा था, यानी रिकॉर्ड उछाल पर था। 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 332.64 अंक की जोरदार तेजी के साथ पहली बार 77,000 के स्तर के पार निकल गया। ये 77,017 के लेवल पर खुला। अब इसके पीछे क्या मायने हैं, आपको वो भी बताते हैं। इलेक्शन के टाइम पे बाजार अपनी एक दिशा नहीं ले पा रहा था, एक रेंज में मूव कर रहा था। उसका कारण कि मार्केट हमेशा चाहता है कि एक स्थिर सरकार हो। प्रधानमंत्री जी के जो वक्तव्य रहे हैं उनमें सब में उन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज़ जाहिर करी है कि जो निर्णय थे वो उसी गति से लिए जाएंगे और जो ग्रोथ पे पार्ट पे जो हमारी कंट्री जा रही थी उस पर कहीं रोक नहीं लगेगी। तो बाजार इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था और बाजार ने को अपने ग्रोथ के साथ दिखाया भी है। मोदी सरकार के पहले दिन का ये रिपोर्ट कार्ड बताता है कि ये तो बस शुरुआत है। 5 सालों की पूरी तैयारी का मास्टर प्लान आना अभी बाकी है। खबर है कि पीएम मोदी ने सभी मंत्रालयों और विभागों को अगले 100 दिन का एक्शन प्लान तैयार करने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तीसरी बार मोदी सरकार के पहले दिन का रिपोर्ट कार्ड तो आपने जान लिया, मगर मोदी ने तो 100 दिन की कार्ययोजना तैयार कर रखी है और वो भी पहले से। तेज गति से काम करने वाली सरकार पर तो देशी विदेशी निवेशकों ने भी ऐसा भरोसा जताया कि शेयर बाजार खुशी से झूम उठा और सेंसेक्स अब तक की अपनी सबसे ऊंची ऊंचाई यानी कि 77,000 के पार पहुंच गया। मगर अभी बहुत मंजिलें बाकी हैं और बहुत इम्तहान बाकी है।